रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मुंह खोलने के बाद कब क्या बोल देंगे, इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। मंच पर चाहे बच्चे बैठे हों, चाहे महिलाएं और चाहे फिर राज्यपाल ही क्यों न बैठे हों, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भाषण देने से पहले इन सब की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म है तो सांसद जनार्दन मिश्रा के कार्यक्रम में जाने से पहले कान में ठेपी लगाने की व्यवस्था जरूर कर लें। और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है। अब मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे। रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा था, जिसके लिए महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को दूसरे दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल भी शिरकत की, जिसमें महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसे सुनकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शर्मा गए और थोड़ी देर के लिए सांसद महोदय का भाषण सुनकर चकित भी रह गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के भरे मंच में भाषण देने के लिए पहुंचे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने टेक्नोलॉजी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान के समय में सभी काम ऑनलाइन होने लगे हैं। आने वाले 60 सालों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की जगह मशीन इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भाषण के दौरान मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी पर चिंता जाहिर करते करते भरे मंच से पति पत्नी के बिस्तर तक पहुंच गए और ऑनलाइन बच्चा पैदा करने तक की बात कह डाली। मंच के नीचे बैठे महिलाओं और बच्चों को यह अंदेशा नहीं था कि पिता तुल्य 68 वर्षीय रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कुछ इस तरह का बयान दे डालेंगे। कार्यक्रम के दौरान ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विद्यार्थियों को नसीहत देते हुए कहा, मैंने कभी किसी पति पत्नी का बिस्तर झांकने का काम तो नहीं किया, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि जब पति और पत्नी बिस्तर पर लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ तो दूसरे का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है और दोनों अपने मोबाइल फोन से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। हम मानते हैं कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की चिंताएं उचित हैं, लेकिन अगर सांसद महोदय को चिंता करनी है तो भरे मंच से बेरोजगारी पर चिंता कर सकते हैं। सांसद महोदय को चिंता करनी है तो भरे मंच से कप सिरप और नशे पर चिंता कर सकते हैं। सांसद महोदय बढ़ते अपराध पर चिंता कर सकते हैं। सांसद महोदय गुड़ में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना पर भी चिंता कर सकते हैं। सांसद महोदय, आप किस भविष्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र का भविष्य कप सिरप और इंजेक्शन के नशे में सड़कों पर लौट रहा है। रीवा शहर में आए दिन ठाए ठाए गोलियां चल रही हैं और हालत यह हो गई है कि कोई रिश्ता करने तक को यहां तैयार नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 बार के सांसद रहने के बावजूद भी आज तक आपके द्वारा इन समस्याओं की कोई चिंता नहीं की गई। आपको शौचालय जरूर गंदा लगता है, लेकिन नशे के मामले में आपके संसदीय क्षेत्र की स्थिति शौचालय से भी गंदी हो चुकी है। लेकिन इस जटिल समस्या को लेकर आज तक आपके मुंह से कभी किसी मंच से चिंता जाहिर करते हुए नहीं सुना। रीवा और मऊगंज जिले की स्थिति ऐसी है कि आज हर घर में एक बेरोजगार युवक बैठा हुआ है, लेकिन आपने आज तक इस गंभीर मुद्दे पर कभी चिंतन नहीं किया, ना ही आपका कोई बयान सामने आया। अगर क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो क्षेत्र का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपके करीबियों का विकास भरपूर हुआ है। आपके संसदीय क्षेत्र में यात्री प्रतीक्षालय टैंकर के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, एक बात जरूर है कि जब से आप सांसद बने हैं तब से आपके द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान और भाषण ने जनता का मनोरंजन खूब किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जैसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग जब भरे मंच से माताओं और बहनों के सामने इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आम लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। 3 मिनट में बोलना है तो एक चीज हमारे जो भी बैठे बैठे कल्पना में आ रही थी कि ये अब 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो AI प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये आज ये सवाल हमारे मन में यहाँ गूंज रहा था कि ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासस्य मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है,
मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूंगा आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से आलोकित और सुगंधित होता रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके पास अनुयायी नहीं है, आप शोधकर्ता हैं, प्रमोद बनाने वाले हैं, तो ये एनटीपीसी के चेयरमैन लेकर तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह के प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंटू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।